दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर राज खुलने वाला है, हर साजिश का अंत होने वाला है और सूरज और ईशा की मोहब्बत एक बार फिर हर मुश्किल को हराने वाली है। पूरा शादी का मंडप रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। मेहमान खुश थे, शहनाइयां बज रही थी और हर कोई इस शादी को देखने के लिए उत्साहित था। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। मंडप में दुल्हन बनकर बैठी ईशा की आंखों में खुशी नहीं बल्कि दर्द था। उसका दिल बार बार अपनी मां कावेरी के लिए तड़प रहा था, जो अभी भी आकाश के कब्जे में थी। आकाश खुद को विजेता समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने आखिरकार ईशा को मजबूर कर दिया है। वह बार बार ईशा को याद दिला रहा था कि अगर उसने शादी रोकने की कोशिश की तो उसकी मां की जान खतरे में पड़ जाएगी। ईशा मजबूरी में चुप थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक उम्मीद जिंदा थी। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं सूरज जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उधर आकाश को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। जिस सूरज को वह खत्म समझ चुका था, वही सूरज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर लौट रहा था। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती हैं और पंडित जी फेरों की तैयारी करने लगते हैं, तभी अचानक मंडप का माहौल बदल जाता है। मुख्य दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलता है और पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। वहां खड़ा होता है सूरज। उसे देखकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिस इंसान को वह खो चुकी थी, वह आज उसके सामने खड़ा था। सूरज घायल जरूर था, लेकिन उसके हौसले पहले से ज्यादा मजबूत थे। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में सिर्फ एक मकसद, ईशा को बचाना और आकाश को उसके गुनाहों की सजा दिलाना। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ ही नहीं पाता कि सूरज आखिर जिंदा कैसे बच गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सूरज आगे बढ़कर उसे साफ शब्दों में बता देता है कि अब उसके खेल का अंत होने वाला है। इसी बीच बंटी और आरव भी वहां पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में ऐसे सबूत होते हैं जो आकाश की पूरी सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। मंडप में लगी बड़ी स्क्रीन चालू होती है और फिर एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में आकाश की असली सच्चाई रिकॉर्ड होती है। उसकी धमकियां, उसकी चालें और कावेरी को कैद करने की बात सबके सामने आ जाती है। मेहमान हैरान रह जाते हैं। जो लोग अब तक आकाश को अच्छा इंसान समझते थे, उन्हें पहली बार उसका असली चेहरा दिखाई देता है। आकाश गुस्से में बौखला जाता है। वह वीडियो को झूठ साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज सीधे उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। आकाश एक बार फिर कावेरी का नाम लेकर सबको डा। यह सुनकर ईशा फिर से घबरा जाती है। लेकिन इस बार सूरज पूरी तैयारी के साथ आया होता है। वह सबको बताता है कि उसने पहले ही पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी। सिर्फ सबूत इकट्ठे करना ही उसका मकसद नहीं था, बल्कि कावेरी को सुरक्षित वापस लाना भी उसकी योजना का हिस्सा था। सूरज की बात सुनकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि पुलिस ने कावेरी को सुरक्षित बचा लिया है और आकाश के गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनते ही ईशा खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। और जब कावेरी वहां पहुंचती है तो मां बेटी एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ती हैं। कई दिनों का दर्द, डर और मजबूरी एक पल में खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आकाश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर सूरज उसे भागने का मौका नहीं देता।
दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। सूरज का हर वार उसके अंदर जमा गुस्से को दिखा रहा होता है। वह आकाश को उसके हर गुनाह की याद दिलाता है। ईशा को रुलाने का गुनाह, कावेरी को कैद करने का गुनाह और सूरज को मारने की कोशिश करने का गुनाह। आखिरकार आकाश जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सूरज का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वह आकाश का गला पकड़ लेता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सूरज सच में उसे खत्म कर देगा। मंडप में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी ईशा बीच में आ जाती है। वह सूरज को रोक लेती है। ईशा उसे समझाती है कि अगर उसने गुस्से में कोई गलत कदम उठाया तो वह भी उसी रास्ते पर चल पड़ेगा जिस पर आकाश चला था। ईशा की बातें सुनकर सूरज खुद को संभाल लेता है। वह आकाश को छोड़ देता है और फैसला कानून पर छोड़ देता है। तभी पुलिस वहां पहुंचती है। आकाश को हथकड़ी लगाई जाती है। अब पहली बार आकाश की आंखों में डर दिखाई देता है। जिस इंसान ने हमेशा दूसरों को डराया था, आज वही खुद अपनी हार के सामने खड़ा था। पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है और उसके साथ ही उसकी सारी साजिशें भी खत्म हो जाती हैं। आकाश के जाने के बाद पूरे मंडप का माहौल बदल जाता है। अब वहां डर नहीं बल्कि सुकून होता है। कावेरी खुश होती है, दाई माँ खुश होती हैं, आरव और बंटी भी राहत की सांस लेते हैं और सबसे ज्यादा खुश होती है ईशा, क्योंकि उसने एक ही दिन में अपनी माँ को भी वापस पा लिया और अपने पहले प्यार सूरज को भी। एपिसोड के आखिर में बंटी एक मजेदार बात कहकर माहौल हल्का कर देता है। वह कहता है कि जब मंडप तैयार है और सब लोग मौजूद हैं, तो क्यों ना आज ही सूरज और ईशा की शादी करा दी जाए। यह सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। सूरज और ईशा एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में प्यार साफ दिखाई देता है। कई मुश्किलों, साजिशों और दर्द के बाद आखिरकार दोनों की जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत होने वाली है। दोस्त सूरज और ईशा की जिंदगी में खुशियां आएंगी या आकाश की हार के बाद कोई नया दुश्मन सामने आएगा?